सभी कहते हैं उनको खोलने से पहले गुरुदेव का नाम लिया जाता है। कोई भी पूजा पाठ आरंभ करने से पहले सबसे पहले गुरुदेव का मनाया जाता है, गुरुदेव का नाम लिया जाता है। उसके बाद भगवान की आराधना की जाती है, सभी देवों की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की आराधना की जाती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये सत्संग गुरुदेव भगवान के हैं, इनको जितना सुनाए, हर सत्संग को 100 बारी 50 बारी सुनो, लेकिन हर बारी वो सत्संग तुम्हें कुछ ना कुछ नया प्रदान अवश्य ही करेगा। क्यों? क्योंकि उस सत्संग में माँ की वाणी है, गुरुदेव भगवान की वाणी है, माता रानी का सत्संग है, भगवान का सत्संग है। हर वक्त हर पल तुम्हें कुछ ना कुछ जीने के लिए नया प्रदान करेगा। कह दो जय माता दी। एक बार गुरुदेव भगवान अपने आश्रम में बैठे ध्यान मगन, और उन्होंने सोचा कि ये देखिए कितनी सारी संगत गुरु नाम धारण किए हुए हैं, कितना नाम सुमरते हैं। बड़े दिनों बाद याद आया गुरु जी को ये वचन कि मैंने इनको नाम दिया है भव से पार उतरने का, भव से पार उतरने का नाम इनको दिया है। लेकिन अगर इन भक्तों को इस माँ के दर्शन हो जाए, इन नेत्रों को इस माँ के दर्शन हो जाए, तो इनकी तो मुक्ति हो जाएगी। कह दो जय माता। ऐसा विचार गुरुदेव भगवान के मन में आया कि नाम से तो ये पार उतर जाएंगे, नाम सुमर लेंगे, लेकिन अगर माता रानी के भगवान के दर्शन और करा दिए जाए इनको, तो बड़ा आनंद आ जाएगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके गुरुदेव भगवान ने कहा साथ संगत को अपनी कि तुम एक काम करो, कि तुम एक काम करो, जैसे का प्रोग्राम चल रहा है, हर रविवार को सत्संग होता है, उसको करो, संभालो। जितनी भी दिनचर्या इस आश्रम के अंदर चल रही है, चाय के भंडारे, भोजन का भंडारा, मैं तप के लिए जा रहा हूँ, गुरुदेव भगवान ने कहा। और कोई भी व्यवस्था इस आश्रम की रुकनी नहीं चाहिए। जिन भक्तों ने गुरु नाम लिया है, प्रत्येक का कर्तव्य है कि गुरु की जो ये आश्रम है, इसकी एक्टिविटीज है, गतिविधियां, उनको संभालें। गुरु ने कहा तो सभी भक्तों ने सुना, सभी ने हाँ कर दिया, ठीक है गुरु जी, आप तपस्या के लिए चले जाओ, हम इस आश्रम को ऐसे के ऐसे संभालेंगे जैसे आप संभाल रहे हो। क्योंकि गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं, अपने की चाह में तप नहीं करते, दुनिया को कुछ देने के लिए, भक्तों को कुछ देने के लिए वो लोग तप करते हैं। गुरुदेव भगवान, कह दो जय माता दी। तो तप करते हैं, चले गए जंगल में, बैठ गए, दिन रात आराधना करी, निराहार रहकर की, एक टांग पर खड़े होकर की, और माता रानी प्रसन्न हो गई। कहा भगत आके खोलो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, वही दे दूंगी। क्योंकि तुमने भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, किसी कामना से नहीं की। किस भाव से की? केवल दर्शन मात्र से। कि माता रानी, गुरुदेव भगवान ने कहा कि माँ, तेरे दर्शन तो मुझे भी पहले हो चुके हैं, और आज फिर मेरे ऊपर उपकार किया है आपने, और मैं मांगने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, धन मुझे आवश्यकता नहीं। इस आश्रम को ये सभी भगत चला रहे हैं। ये सच्ची घटना है गुरु जी की, बड़े ध्यान से सुनना, सत्संग है, आनंद आ जाएगा प्यारे। कि धन की आवश्यकता नहीं है मुझे,
क्योंकि धन तो ये सब लोग इकट्ठा करके इस आश्रम को चला रहे हैं, मुझे धन का क्या करना। वैभव की आवश्यकता नहीं है कि कोई लोग मुझे जाने, मेरा वैभव बन जाए उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, और सुंदरता की भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ माँ कि मुझ जैसा सुंदर इस पूरी धरती पर नहीं है। कि क्यों? क्योंकि आपने मुझे जो दर्शन दिए हैं तो मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। कह दो जय माता। तो ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब मेरे लिए फीका है। कि माँ एक काम कर दो, मेरे भगत आश्रम में बैठे हैं, सबको दर्शन दे दो कि जिसने गुरु नाम धारण किया सबको दर्शन दे दो। कह दो जय माता। सबको दर्शन दे दो, कोई ना बचे। मेरी कोई कामना नहीं, कामना है तो केवल मेरे भक्तों को दर्शन हो जाए। माँ ने कहा रे अपने लिए भगत कुछ मांग, वही मिल जाएगा। सबका ठेका मत ले, जिन पर भरोसा करता है पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। नहीं माँ, गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, मेरा फर्ज है जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तुम्हारे लोक में, तो मुझसे पूछा जाएगा कि जिन भक्तों को तुमने नाम दान दिया उनका बेड़ा पार हुआ कि नहीं, उनको कुछ मिला कि नहीं, उनको मुक्ति मिली कि मोक्ष मिला, क्या मिला, मुझसे पूछा जाएगा। अगर मेरे ज्ञान में, मेरे विवेक में कमी रही तो इन सब भक्तों की सजा तुम मुझे दोगी। कह दो जय माता दी। बड़ा सुंदर कथन। माँ ने कहा ठीक है, तू बहुत जिद कर रहा है। गुरुदेव भगवान से कहा तो एक काम कर, बड़ा आसान तरीका है, आश्रम में जाओ और तुम्हें दर्शन काम में है कि इस जंगल में जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो ठीक सुबह 9 बजे सबको लेकर इस जंगल में आ जाओ, सभी भक्तों को दर्शन हो जाएंगे। कह दो जय माता दी। अब गुरुजी दौड़े दौड़े आश्रम में आए, सभी भक्तों को बात फैला दी, इंटरनेट के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से। अब जिन भक्तों ने गुरु नाम धारण किया है वो सभी आश्रम में आ जाए। कल माँ 9 बजे सुबह दर्शन देगी, सभी पहुंच जाए, गुरुजी ने बोला है। अब गुरुजी की बात सुनकर, गुरुजी का आदेश मानकर सभी भगत पहुंच गए आश्रम में। भीड़ हो गई इकट्ठा कि आज माँ दर्शन देगी, गुरुदेव भगवान दर्शन कराएंगे। किसके? माँ के, जिसका नाम दान दिया है। कह दो जय माता दी। कौन कौन चाहता है दर्शन करना? हाथ खड़े करो। सच्ची कल से नवरात्रे हैं, 9 दिन के अंदर तो अवश्य ही कर लोगे अगर तुमने गुरुजी के बताए मार्ग पर अपनी भक्ति की। और कौन कौन भगत चाहता है कि धन मिल जाए? सच्ची से हाथ खड़े करो। मैं भी चाहता हूँ क्योंकि आश्रम चलाना। कह दो जय माता। हाँ, बहुत सारे भगत, धन भी मिलेगा। कह दो जय माता दी। तो सभी लोग सभी आश्रम में पहुंच गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। गुरुदेव भगवान ने कहा चलो, सुबह 7 बज गए हैं, वो माँ उधर बैठी जंगल में, हमारा इंतजार नहीं करेगी, 9 बजे का टाइम दिया है, 7 बजे ही पहुंच जाओ और वहाँ पर व्यवस्था करो। माँ आएगी, उसके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करो, सबको दर्शन होगी। सभी भक्तों ने बात मानी और चले गए। गुरुदेव भगवान आगे आगे और सारी संगत गुरुदेव भगवान के पीछे पीछे। कह दो जय माता दी। अब देखिए, गुरुदेव भगवान 9 देवियों 10 देवियों की यात्रा करते हैं। जो भगत यात्रा पर गए हुए हैं उनको पता है गुरुदेव भगवान कैसे चलते हैं। गुरुदेव भगवान आगे चलते हैं, संगत पीछे। केवल इतना नहीं, साथ में क्या करते हैं? सत्संग। कह दो जय माता दी। कौन सा? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
सत्संग में सभी भगत आनंद लेते हैं, जैसे 10 देवियों की यात्रा करते हैं जो गुरु जी करवाते हैं। वहां पर भी यही सत्संग करते हैं, जय माता दी बोलकर पूरी संगत का उत्साह बढ़ाते हैं। किस लिए? कि माता रानी के दर्शन होंगे, इसीलिए सत्संग किया जाता है। तो ये भी गुरुदेव भगवान ऐसे ही ले गए और पीछे सत्संग चल रहा और आगे माता रानी की माया। जब जो स्थान आने वाला था दर्शन देने के लिए, ठीक उस थोड़ा पहले सोने और चांदी के ढेर लगा दिए बड़े बड़े। गुरुजी आगे चल रहे थे सीधे और पीछे से संगत छूटी, सीधी सोने चांदी के ढेर पर मंडरा गई। सभी लूटने लगे। गुरुजी ने कहा, रे मूर्ख रुको, पागलों नीचे उतरो, ये सोना चांदी तुम्हारे कोई काम ना आएगा, यहीं का माल यहीं रह जाएगा। अगर उस मां के दर्शन कर लिए तो वो जीवन भर नहीं, जन्म जन्म के पाप दुख दूर हो जाएंगे और देवी लोक में स्थान मिल जाएगा। कह दो जय माता दी की जय। बोल जयकारा शिरोवलिदा, बोल साचे दरबार की जय। गुरुजी ने बड़ा समझाया कि चलो मूर्खों, कहाँ बैठ गए सोने चांदी पे, ये नश्वर चीज है, तुम्हारे काम नहीं आएगी, भागो यहाँ से। गुरुदेव की बात सुनी, कुछ 10-5 व्यक्ति उधर से उतरे और गुरुजी के साथ चलने लगे। गुरुजी आगे बढ़े, लेकिन जो हजारों में भीड़ इकट्ठी थी ना, सब सोने चांदी पे रह गए। और आपको पता भी होगा, जहाँ गुरुदेव भगवान के प्रोग्राम होते हैं, आश्रम में सत्संग होते हैं या कहीं पर भी सत्संग होते हैं, सभी लोग अपनी जेब में थैले लाते हैं, पन्नी लाते हैं। क्यों? यही एक ऐसा दरबार है यहाँ खाने के लिए पेट भर जाता है और घर के लिए भी मिल जाता है। कह दो जय माता दी। अब उन लोगों ने भी अपने जेब से थैले निकाले और सोने चांदी भर लिया और अपनी पीठ पे उठाया, भागने लगे। गुरुदेव रोका, रुको गुरुजी, आपसे कहाँ चला जाता है, बूढ़े हो गए हो, इतने आप चलोगे ना, इतने तो मैं इसको घर रख के आ जाऊंगा। कह दो जय माता दी। माने नहीं, भाग गए आधे। अब बेचारे 10-5 बच गए। आगे बढ़े गुरुजी, गुरुजी पीछे देखे संगत को दर्शन कराने, तो उधर मां खड़ी है, चले गए घर पे रखने के लिए। अब आगे देखा, हीरे जवाहरत के ढेर लगा दिया, ऐसे ऐसे कोई नूर में हीरे जवाहरात खड़े कर दिए। उसमें से भी उसके ऊपर चढ़ गए, उन्होंने भी थैले निकाल लिए जेब से और भरने लगे। अब गुरुजी के पास 2 भगत रह गए। भाई कह दो जय माता दी। 2 भगत रह गए। गुरुजी बोले, रे पागल रुको, ये पत्थर है, ये माँ की माया है, तुम्हें अपने दर्शनों से दूर कर रही है, और मैं वादा करके आया हूँ कि तुम सबको दर्शन कराऊंगा, लेकिन नसीब में दर्शन नहीं। गुरुजी एक व्यक्ति को बोला, पूरी संगत इकट्ठी की, लेकिन गुरुदेव की बात ना मानी, धन देखकर फिसल गए। और गुरुदेव भगवान के पास तो माइक नहीं था, जंगल में नहीं तो अनाउंसमेंट कर देते, अकेले भाई संगत गई तो कोई बात नहीं, कोई और व्यक्ति दर्शन करने के लिए आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। कह दो जय माता दी। तो अब 2 व्यक्ति रह गए गुरुजी के, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। अब वो पता नहीं कौन है भाई, वो रह गए। गुरुजी बोले, क्या किया जाए? गुरुजी, आपने जैसा बोला था वैसा ही किया। गुरुजी, कुछ भी स्थिति हो, हम 2 आपको नहीं छोड़ेंगे, बस दर्शन करा दो। कह दो जय माता दी। स्थान पर पहुंच गए, स्थान पर चले गए। जब हीरे जवाहरात भरे, सब ले गए, 2 बचे बेचारे। और मैं तो एक बात और बताऊंगा, जो भगत जेब में थैले लाते हैं ना, उनकी तो ये माया है ही, लेकिन जो नहीं लाते
वो भी किसी दिन नुकसान उठा लेंगे। पता नहीं शास्त्र में गुरुदेव भगवान कब सोना बरसा दे, तो भाई तुम भी थैले ले आया करो, कभी मौका मिलेगा तो भर लेंगे। कह दो जय माता दी। तो सभी लाना थैले, ठीक है। तो जब गुरु जी के पास पहुंच गए तो बोले क्या किया जाए, मामा खड़ी है, आने वाली है, थोड़ा टाइम रह गया, बहुत कम टाइम, पहुंचने वाली है, आज दर्शन देगी। दर्शन हो गए तो समझो जब तक इस धरती पर जियोगे तुम्हारे नेत्रों के सामने उस माँ खड़ी रहेगी, उसी रूप में जिस रूप में दर्शन करोगे। अगर मूर्ति सामने है, पीछे देखोगे तो पीछे भी वही दिखाई देगी, आजू बाजू भी वही दिखाई देगी, ऊपर भी और नीचे सब जगह, चारों तरफ कण कण में माँ के दर्शन दिन प्रतिदिन होंगे जब तक तुम्हारी सांस है। चले गए 2 भगत, व्यवस्था की, बेचारे 3 रह गए गुरुजी समेत। वहाँ झाड़ू चौका किया, गोबर से लिपा, भोग भाग भी वो बेचारे ले गए थे, वहीं छोड़ दिया रास्ते में, क्योंकि सोना चांदी भर लिया था, वहीं छोड़ दिया। कुछ जो बचा था उन दोनों के पास कोई भोग लगाया और माँ आ गई। माँ ने दर्शन दिए, अष्टभुजी रूप में शेर पर सवार होकर माँ गुरुदेव भगवान के सामने। वो दृश्य सोचिए, वो भगत सोचिए, हजारों की भीड़ से केवल 2 भगत मिले जो गुरु दरबार में गुरु की कृपा पर और गुरु की वाणी पे अमल किया और उस माँ के दर्शन किए। माँ ने कहा, रे भगत, तू कह रहा था संगत लेके आऊंगा, कहाँ है? कि माँ आश्रम में तो बहुत भीड़ थी, हजारों की संख्या में थी, लेकिन तेरे तक पहुंचते पहुंचते ये 2 रह गए, रंगा और बिल्ला। बस कह दो जय माता दी। माँ इन्हीं को दर्शन दो, इनका बेड़ा पार करो। नाम तो इनका जो नाम दान दिया है वो तो भव से पार उतार देगा, लेकिन इनको सदा सदा के लिए इनकी आत्मा को देवी लोक में स्थान दो। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे गुरुदेव भगवान ऐसे होते हैं, वो अपने लिए नहीं हमेशा संगत के लिए मांगते हैं। मेरे कहने का भाव तात्पर्य केवल इतना है कि गुरु वाणी पर ध्यान दिया जाए, गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं उस पर अमल किया जाए। एक बारी तुम्हें लगेगा कि ये बात ठीक नहीं, लेकिन प्यारे आज ठीक नहीं, कल या परसों वो ठीक हो जाएगी। यही माया है गुरुदेव भगवान। बोली गुरुदेव भगवान की जय। और गुरुदेव भगवान ने क्या किया, और तेजी से सत्संग करने आरंभ कर दिए। सत्संग नगर नगर जाए, और 2 मजूरे जो मिल गए थे, जिसने भगवान की प्राप्ति हो गई थी, अब वो गुरुदेव भगवान को थोड़ी छोड़ेंगे। बिना भक्ति, बिना जाप, बिना किसी भाव के 2 व्यक्तियों को दर्शन कराए। नहीं तो भैया पूरा तप करो, पता नहीं कितने वर्ष करना पड़ेगा, और उसकी भी गारंटी नहीं कि माँ दर्शन देगी। हरि में दर्शन हो गए गुरुदेव के साथ। गुरुदेव भगवान ने नगर नगर सत्संग करना आरंभ कर दिया, जैसे अब भी करते हैं। यह पूरी की पूरी वाणी गुरुदेव भगवान पर सुना रहा हूं तुम्हें। सत्संग आरंभ कर दिए, छोटी छोटी मंडलियां बना दी गुरुदेव भगवान ने। अरे भाई, तुम मुझे नहीं बुला सकते, मेरे जाने पे तुम्हें लगता है कि खर्च हो जाएगा, तुम्हारी जेब से पैसे ढीले हो जाएंगे, तो एक काम करो, ये देखो लाल कपड़े पहने ये भगत बैठे हैं, इनसे सत्संग करा लो, अपने घर में कुछ नहीं लेते, निःशुल्क सेवा। कह दो जय माता दी। पैसे से मत डरो। गुरुदेव भगवान ने ऐसी छोटी छोटी मंडलियां बनाई कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इन भक्तों से भी अगर तुम सत्संग कराओगे और ये भगत तुम्हारे घर पर आएंगे, तो प्यारे ये ना सोचना कि ये वो लोग हैं वहाँ दरबार में सेवा करते हैं। उस वक्त ये सोचना ये स्वयं गुरु का रूप तुम्हारे घर पर आया है। कह दो जय माता। तो प्यारे सत्संग करना आरंभ किया गुरुदेव भगवान ने नगर नगर। एक जगह ऐसे ही सत्संग लगा और एक बूढ़ा व्यक्ति
लगभग 70 साल का, और वो अपने बच्चों को डांट रहा, बच्चों को बोल रहा अरे मेहनत करो, अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ खाने का नहीं मिलेगा, और उनको बार बार काम दे रहा, डांट भी रहा, गुस्सा भी कर रहा। ये सब गुरुदेव भगवान बैठे अपनी गद्दी पर देख रहे थे कि यहाँ सत्संग चल रहा है और ये व्यक्ति केवल और केवल काम के लिए प्रयत्न कर रहा है, अपने बच्चों को डांट रहा है, कह रहा है कि तुम काम नहीं करोगे भूखे मरोगे, मेहनत नहीं करोगे भूखे मरोगे, इतना नुकसान कर दिया, सुबह से खाली बैठे हो, अभी यहाँ सत्संग में आ गए, तुम्हें कौन कमा कर खिलाएगा गधो, जाओ मेहनत करो, सत्संग तो मैं सुन लूंगा पूरा। जब गुरुदेव भगवान का ध्यान गया और कहा कि इधर आओ, एक काम करो, तुम्हारी आयु हो गई है, ये गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर कर देती है और तुम तो 70 से ऊपर के हो, 75 साल के, गुरु नाम धारण करो और आश्रम में चलो, दोनों टाइम आरती पूजा पाठ करना, वहीं पर सात्विक भोजन का प्रसाद लेना और भगवान के दर्शन करना। कहाँ पर? आश्रम पर। कह दो जय माता दी। बड़ा समझाया कि गुरु नाम ले ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तुझे मोक्ष मिल जाएगा, गुरु नाम धारण कर ले, समझाया उसको। हाथ जोड़े उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा गुरुदेव तुम ठीक है, गुरुदेव हो गए सबके लिए, तुम्हें कमाना नहीं पड़ता, हमसे पूछ के देखो, हम कमाते हैं फिर भी काम नहीं चलता, फिर भी घाटा रह जाता है, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन गुरुदेव भगवान ये मुक्ति मोक्ष भक्ति ना कुछ नहीं चाहिए, अरे अपना नाम भी अपने पास रखो, तुम ये नाम किसी और को दे देना, अपने पास रखो इस नाम। क्यों? कि मैं तो अपने बच्चों की मदद करूंगा घर पर, उनको रोज बोलूंगा ऐसे काम करो वैसे करो। अब बूढ़ा हो गया, छूट नहीं रहा घर का मोह नहीं छूट रहा, काम नहीं छूट रहा। गुरुदेव भगवान ने कहा अभी कसर है, बहुत पीटेगा, जा, जब जरूरत हो मुक्ति चाहिए तो आ जाना दरबार में, कह दो जय माता दी। तो प्यारे समय निकल गया और बहुत समय बाद, साल 2 साल समय निकला, फिर से गुरुदेव भगवान का उसी नगरी से गुजरना हुआ। सत्संग किया गुरुदेव भगवान ने, अंतः जीवन तक सत्संग मांगा कि जब तक मेरे प्राण है कि मैं ऐसे ही सत्संग करूंगा, गुरुदेव भगवान ने कहा। और जो उनके बच्चे आए हुए थे उस बूढ़े व्यक्ति के सत्संग में, उसने पहचान लिया कि ये तो वही गुरुदेव है जो हमारे पिताजी को बोल रहे थे कि गुरु नाम ले ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान के सामने पहुंचे, गुरुदेव भगवान आपने पहचाना, आप हमारे घर गए थे, हमारे पिताजी को बोला आपने कि गुरु नाम ले ले भक्ति मुक्ति सब मिल जाएगी, जा तर जाएगा, लेकिन मेरे बाप ने नहीं लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा है लाओ बुलाकर। गुरुदेव वो तो 6 महीने हो गए ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, अब कहाँ से पकड़ कर लाऊं। गुरुदेव समझ गए वो मिलेगा तो कहीं ना कहीं घर में, यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मरते वक्त जिस आदमी का घर नहीं छूट रहा, मोह नहीं टूट रहा, काम करने की आदत है वो ठीक है, अगर उस काम को सेवा में नहीं लगाया, केवल और केवल अपने लिए किया, तो प्यारे मुक्ति ना होगी, नरक लोग जाओगे, बता दिया। नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं। भगवान ने दिए हैं 3 आश्रम तुम्हें जीने के लिए 75 साल तक। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, 3 आश्रम दिए हैं। 4था आश्रम संन्यास आश्रम, वो भगवान ने तुमसे अपने लिए लिया है, याद रखो, बोलो। गुरुदेव भगवान ने कहा चल घर गया, बैल बंधा था एक, देख के गुरुदेव समझ गए, बैल बनकर आ गया इनके घर में। कान में कहा गुरुदेव ने, चेतना लाई, पिछले जन्म की याद दिलाई, बोलने की शक्ति दी। कहा गुरुदेव ने कि रे बता
तुझे नाम दे रहा था, तेरी मुक्ति करा रहा था, आनंद नहीं आया। अब बैल बनकर इसी घर में लगा है, बोझा ढो रहा है पूरी। बता, करा दूं तेरी मुक्ति, अभी करा दूं, तू कहे तो। मना कर दिया, बैल ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं गुरुजी, बोलने की शक्ति दे कि एक काम करना, नुकसान हो जाएगा गुरुजी, 1000 रुपये में मुझे ये खरीद कर लाए अपने घर में, और तुमने मेरी मुक्ति करा दी, 1000 का और बैल लाएंगे, क्यों हमारे घर गुरुजी नुकसान करा रहे हो? कह दो जय माता दी। वहां भी मुक्ति नहीं चाहिए, बैल बड़ा बड़ा है। गुरुजी चले गए। फिर जन्म हुआ, कोई 2 साल 10 साल 5 साल जिया, ऐसे ही निकल गया। सांप बन गया, सांप उसी घर में घूमने लगा। एक लड़के ने देखा कि हमारे घर में सांप घूम रहा है, लिया लठ और फेंक दिया बेचारे को, मार दिया, वहीं ढेर कर दिया, जमीन में दबाया। अब फिर से गुरुदेव भगवान का उस नगरी में सत्संग करने का समय आ गया। घूमते घूमते गए, बोला उन्हीं के घर जाऊंगा। कि उस बूढ़े व्यक्ति को बोला था तेरी मुक्ति कराऊंगा, उसी के घर जाऊंगा। और जिस व्यक्ति को बोला था ना, वो घर पे ही मिलेगा, देख लेना तुम आज। कह दो जय माता दी। तो चला गया। अब सांप बन गया था, वो तो मार दिया, बैल वैसे मर गया। अब जाके देखा गुरुजी ने, कहाँ है? अपने दिव्य नेत्र खोले तो दरवाजे पर बैठा, क्या बना? कुत्ता बना बैठा। अब देखा गुरुजी समझ गए यही है, दी शक्ति कान में बोला, कहाँ करा दूं तेरी मुक्ति? मैं बोला ना गुरुजी, अभी नहीं, देखो 3रा जन्म हो चुका, अभी नहीं गुरुजी। मेरे बेटे रात को आते हैं 11 बजे 12 बजे खा पी कर, ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़कर सो जाते हैं। पूरी रात पैरा मैं ही देता हूँ गेट पर बैठकर। अगर तुमने मेरी मुक्ति करा दी, घर में तो चोर घुस के सारा सामान ले जाएंगे। कह दो जय माता। अब भी नहीं मान रहा कि मुक्ति करा दी। बेचारा बड़ा परेशान, और गुरु भी मुक्ति कराने पे अड़ गए। इस बूढ़े व्यक्ति की तो मुक्ति मैं ही कराऊंगा। गुरु जी भी अड़ गए। वो कुत्ता भी मर गया थोड़े दिन बाद। अब देखा गुरु जी ने ध्यान से, घर की नाली में कीड़ा बन गया, कीड़ा वहीं पड़ा। गुरुदेव भगवान ने ध्यान लगाया, अपने साथ संगत के जो 2 थे ना, वही साथ में। कौन से? जिसने भगवान के दर्शन किए थे मैया रानी के। बोला गुरुजी ने कहे इधर आओ, एक लाओ कुछ निकालने का, इस कीड़े को बाहर निकालो। इस वाले बाहर निकाला, रख दिया। दी चेतना कि तू क्या था, कहा करा दूं तेरी मुक्ति। हाथ जोड़े आत्मा रूप ने, गुरुदेव भगवान तेरी बात मान लेता। लट से पिट रहा हूँ, हर बारी अधमौत मर रहा हूँ, अब जाकर नाली में पड़ा हूँ, अब तो करा दो मेरी मुक्ति। थक गया था। गुरुजी ने कहा, आशीर्वाद दिया, और गंगा जल लिया, अपने आश्रम का जल लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़कते ही वो कीड़ा शरीर छोड़ गया और आत्मा रूप में गुरुदेव भगवान के सामने खड़ा हुआ। बोला, गुरुदेव भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, आपकी बात नहीं मानी। आप तो मुझे मुक्त और मोक्ष प्रदान करने के लिए अड़े रहे, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन एक बात बताओ गुरुजी, अब मैं जाऊंगा, रास्ते में मुझे यमलोक में ये यमराज, धर्मराज और ये यमदूत मुझे परेशान करेंगे, घसीटेंगे और मुझे छोड़ेंगे नहीं, नरक में जाना पड़ेगा। और गुरुदेव भगवान, ये 4था जन्म है जिसमें मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मेरी मुक्ति तो वैसे ही हो गई, लेकिन कुछ यत्न करो। देखिए कितने दयालु होते हैं गुरुदेव भगवान। 4था जन्म था कीड़े का, 4था जन्म। आत्मा रूप को गुरु नाम दिया और गुरु नाम का स्मरण वहीं कराया। 13 दिन अपने सत्संग में किया।
किसी साथ संगत को नहीं पता कि चल क्या रहा है। उसी के नाम का भंडारा दिया 13वें दिन, उसकी मुक्ति कराई और सीधा कहाँ गया? देवी लोक में चला गया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरु की बात पर हमेशा विश्वास करना, उसे मिथ्या ना समझना, नहीं तो जन्म पे जन्म लग जाएंगे और फिर गुरु की बात मानकर ही मुक्ति होगी। प्यारे, कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो सारी की सारी बातें गुरुदेव भगवान पर छोड़ देना, चतुर मत बनना। ये चतुराई सारी तुम्हारी है ना, एक बक्से में रखी रहेगी। चतुराई को तो बक्से में रख के ताला लगा दो, खोलना मत। जब गुरु दरबार में आओ, गुरु दरबार में समर्पण कर दो और इतने भोले बन जाओ कि जैसे तुम्हें पता नहीं है। और भोले का कौन होता है? स्वयं भगवान और गुरुदेव भगवान हो जाते हैं भोले के। कह दो जय माता दी। और उनके चरणों में अर्जी लगा देना गुरुदेव भगवान के। अर्जी भी दो तरह की लगती है, एक मन की और एक लिखित की। एक लिखित की भी लगा देना और अपनी सारी वो लिख देना विवरण, मुझे ये संकट है, गुल्लक में डाल देना। देखो पूरी होगी कि नहीं। कह दो जय माता दी। जय माता दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति और धन, जो व्यक्ति धन कमाता है, धर्म से कमाया गया धर्म से कमाया गया धन, वो ही हमारे जीवन में काम आता है। अभी नवरात्रे है, कल कलश की स्थापना करोगे आप सभी लोग, तो एक कलश की स्थापना और कर देना। देखना कि तुम्हें धन भी मिलेगा और भक्ति भी मिलेगी। कौन सा कलश? इतना बड़ा कलश ले लेना, इतना बड़ा, कोरा तांबे का या मिट्टी का, जैसे छोटे होते इतने गरबे टाइप, इतना बड़ा कलश ले लेना। सबसे पहले उसमें वो भर देना, पीली सरसों आधा कर देना, 1 रुपए का सिक्का बीच में डाल देना और ऊपर साबुत चावल टूटे हुए नहीं वो भर देना। ऊपर ढक्कन लगा देना और लाल वस्त्र में बांध देना। उसी कलश के पास रख देना जो कलश तुमने अब कल पूजा में रखना है। बड़ा अच्छा दिन है जो बता रहा, कल ही रखना है, 1 हफ्ते के बाद तो भूल जाते हैं। उसकी भी इसी प्रकार से स्थापना कर देना। मंदिर में ही रखना उसको, उसके पास जौ में मत रखना उसको। और उसी प्रकार उसकी भी रोज धूप बत्ती दीवा बत्ती लगाना। इससे तो मिल जाएगा तुम्हें धन। अगर चावल को नीचे करोगे, सरसों को ऊपर करोगे, बाकी ऐसे का ऐसे, इससे मिल जाएगी प्यारी भक्ति। जिसको जो कुछ चाहिए इसी हिसाब से कलश को सेट कर लेना और कल स्थापना कर देना। कह दो जय माता दी। और सब कुछ छोड़कर गुरु के चरणों में आ जाना, भोले बन जाना। भोले बनकर, अरे इन गुरु को नहीं, इस भगवान को नहीं, पूरी दुनिया को तुम अपना बना सकते हो। कह दो जय माता दी। और अर्जी लगा देना गुरुदेव भगवान के चरणों में, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। जो ये पूरा सत्संग आपको सुनाया ना, ये सारा का सारा सत्संग गुरुदेव भगवान के द्वारा किया गया है। प्यारे, अगर मैंने आपको बताया है ये सत्संग, तो पहले मैंने गुरुदेव भगवान से इजाजत ली है। लेकिन उन व्यक्तियों के नाम हमेशा गुप्त रखे जाएंगे जो इस सत्संग के भागीदार बने, और इतने सारे जो जीवों का कल्याण होगा प्यारे, वो गुरुदेव भगवान के द्वारा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी गुरुवर चलाता है। क्यों घबराऊं
संकट आने से पहले गुरु बनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु से नाता है। सभी लोग तालियां बजाएं, मीठी मीठी तालियां। तालियां बजाने से आपका मन लगेगा भक्ति के प्यारे। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, गुरु व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, गुरु व्यवस्था करते हैं तत्काल। हरदम मुझको यही रहा सवाल, गुरु कृपा से मैं हुआ हरदम मुझको यही रहा सवाल, गुरु